सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे मैं आप सबका जो है वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सब पढ़ो पे। एंड ये जो है मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना। एक लाइक और सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं होगा बट मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। मेरी जो जर्नी का आज फर्स्ट डे है, सो प्लीज़। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं J.K. वुड की जो हमारी बुक है अनुराग, उसका जो है फर्स्ट चैप्टर। आज हम सिर्फ उनका परिचय पढ़ेंगे एंड उसके जो नेक्स्ट पद हैं वो हम डे आफ्टर टुमारो पढ़ेंगे, ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का परिचय। हमारे जो लेखक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आप सब जानते हैं इनको, इनके बारे में थोड़ा बहुत? आई नो नहीं पता होगा ना, इट्स ओके। होती है प्रॉब्लम स्टार्टिंग में, मुझे भी हुई थी, इट्स ओके। हमने इसको थोड़ी सी आसान भाषा में पढ़ेंगे जो आपके लिए भी आसान होगी ना, हमारे लिए भी आसान हो आपको पढ़ाने में। ऐसी भाषा का क्या फ़ायदा जो हमें समझ ही ना आए, तो हम तो वो पढ़ेंगे ना जो हमें समझ आए। सो लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट्स। एंड इनके बारे में चलो हम थोड़ा सा ऐसे जानते हैं, फिर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। कौन थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे ये, और कवि और नाटककार भी थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो 9 सितंबर 1850 में हुआ था, ठीक है। जो हुआ था इनका वाराणसी में। और इनकी जो मृत्यु है वो 6 जनवरी 1885 में हुई थी, ठीक है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना की भावनाएं दिखाई देती हैं। अब हम ना इनको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम पेपर में लिख सकें। आई नो कि ऐसे पूरा परिचय तो नहीं पूछते, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पेपर में हमेशा आती हैं जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। इट्स ओके यार, लेट्स ट्राई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हम जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ई में और उनकी मृत्यु 1885 ई में हुई। वह आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्हें साहित्यिक संस्कार उनके पिता गोपाल चंद्र से मिले। उन्होंने कविता, निबंध, उपन्यास और नाटक जैसे अनेक विधाओं में रचनाएं की। उनके साहित्य में देश प्रेम, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना की भावना दिखाई देती है। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एंड इनके ना अभी कुछ हमें ना पढ़ने पड़ेंगे, ये जो पेपर में पूछते हैं, ठीक है। इनके चलो नाटक से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने ना कुछ मौलिक नाटक लिखे थे, पर मैंने आसान से लिखे जो हम पढ़ के याद रख सकें, ठीक है। इनका पहला था भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। इन्होंने जो काव्य लिखे थे वो पहला प्रेम माधुरी, दूसरा था प्रेम तरंग। इनका जो उपन्यास था हिमिर हट। एंड मेरे से ना एक लिटिल मिस्टेक हो गई, जो इनका सेकंड था ना, ये मैंने पता नहीं कुछ गलत लिख दिया, ये था रामलीला। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, रामलीला। इन्होंने जो निबंध लिखे थे, स्वर्ग में विचार सभा, वैष्णवता और भारतवर्ष। अगर आप इतने सब याद ना कर सको तो ये मैंने 4 लिखे हैं, ये अभी आप पढ़ोगे तो आपको काम आ जाएंगे। पहला है भारत दुर्दशा, जो इनका एक नाटक था। अंधेर नगरी, जो ये भी इनका नाटक था। प्रेम माधुरी, ये इनका काव्य था। और हिमिर हट, ये एक उपन्यास था, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, ज़्यादा लंबी खींचने से आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इट्स ओके, जितनी है ये काफ़ी है। अगर आप इतना करते रहोगे मेरे साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे पेपर्स में, ठीक है। एंड आपको पता है बोर्ड्स हैं, सो प्लीज़ एंड स्ट्रेस मत लेना, मैं हूँ आप सबके साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अगर आपको किसी और चैप्टर पे पहले वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं उस चैप्टर पे ही पहली वीडियो दे दूँगी। हाँ, अगर आपको और सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी तो मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ। किसी और सब्जेक्ट के बारे में चाहिए होगी जैसे पॉलिटिकल है, एंड मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर बना कर दूँगी। इट्स ओके, ठीक है, बाय।